तो आज हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन आंसर और ये है चैप्टर 10 मैपिंग इंडिया। और इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, फिल अप और इसके बाद आएगा मैचिंग और हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब कौन सा करेक्ट होगा तो आइए हम क्वेश्चन को पहले यहाँ पे रीड आउट कर ले। कहता है या हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन द ग्लोब एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो देखिए ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसके बीचों बीच एग्जैक्टली हाफ वे कहा गया है। ओके, तो बीचों बीच आने एग्जैक्टली जो मिडिल में जो हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है, कौन सा हॉरिजॉन्टल, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाता है इक्वेटर। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको टिक आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वर्टिकल इमेजरी लाइंस ऑन दी ग्लोब आर। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लोब पे, तो ग्लोब पे जो वर्टिकल्स लाइन होते हैं मतलब यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो ड्रॉ किए हुए होते हैं लाइंस, वो वर्टिकल लाइंस कहलाते हैं। और ये जो लाइंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, वर्टिकल लाइंस को क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और अगर वो हमारा हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे लैटिट्यूड यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन की बात की गई है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता तो हॉरिजॉन्टल रहने के केस में हम यहाँ पे क्या लेते, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लेते। ओके, तो ये समझ गए। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है सीजन्स आर काउज्ड बाय। ये जो सीजन्स होते हैं, जो हमारा मौसम चेंज होता है ना, आप देखते हैं रेनी सीजन, समर सीजन, ओके, वो किसके वजह से हुआ करता है। यहाँ पे ऑप्शन है रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा है रोटेशन ऑफ द सन और तीसरा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा थर्ड नंबर है, हम उसको क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये जो हमारा अर्थ है ना, ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, यानी उस सन के चारों ओर चक्कर काटता है। इस रिवोल्यूशन का जो ये जो रिवोल्यूशन है, इसके वजह से ही हमारा यहाँ पे सीजन चेंज हुआ करता है। ओके, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, रिवोल्यूशन क्या है ना, किसका, अर्थ का सन के चारों ओर, उसी की वजह से सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा गया है विच डायरेक्शंस इज टू योर राइट इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ। अगर आप नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं तो आपके राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी नंबर यानी कि ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे फेस कर लें अपना नॉर्थ की ओर, अगर नॉर्थ की ओर फेस हमारा होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा राइट साइड होगा, है ना, विच डायरेक्शंस इज़ टू योर राइट, तो आपके राइट साइड में जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा ईस्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। ये देखिए 5 नंबर क्या कहता है, व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो। पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है, ये हमको बताना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, फीचर्स लाइक मोनूमेंट्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। नहीं, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये सब जो है ना, ये हमारा नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो नेचुरल जो है ये हमारा दिखाया करता है फिजिकल मैप। ठीक है, तो फिजिकल मैप रहता तो हमारा 1 नंबर का यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल मैप ए नहीं दिखाता है, तो इसको हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास है रोड्स, रेलवेज एंड एयरलाइन रोड्स। तो ये जो है ये हमारा दिखाता है थीमेटिक मैप्स, तो थीमेटिक मैप भी यहाँ पे नहीं है, पॉलिटिकल मैप है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो है वही करेक्ट हो जाएगा। ये जो पॉलिटिकल मैप होता है ये बाउंड्रीज दिखाया करता है कंट्रीज़ के, स्टेट्स के, इम्पोर्टेंट सिटीज़ के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, सी नंबर को टिक कर लेते हैं, इसके साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लू कलर इन अ मैप शोज। तो किसी भी मैप में जो ब्लू कलर है वो क्या शो करता है, वो हमारा शो करता है यहाँ पे वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा,
जो ब्लू कलर होते हैं वो हमारा क्या दिखाता है, वाटर बॉडीज़ को दिखाया करता है। तो हम यहाँ पे वाटर बॉडीज़ को टिक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आइए हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ना हेल्प बॉक्स दिया गया है। अब हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स यहाँ पे हैं इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन इसमें कहता है अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड अन। देखिए वैसा बुक जिसमें केवल मैप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, केवल मैप्स दिया हो, उस तरह के बुक को हम लोग क्या कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा एटलस। हम उसको क्या कहेंगे, एटलस कहते हैं। तो हम यहाँ पे एटलस फिल कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास आता है देयर आर, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन दी कंपास। तो कंपास पे कितने कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। तो जो कार्डिनल डायरेक्शंस की बात होती है तो उसकी संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 हमारा है, इसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो आइए इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, मैगलन डिड नॉट सर्वाइव दी वॉयेज अराउंड दी, फिर से ब्लैंक है। हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हम लोग फिल करेंगे अर्थ। ओके, तो ये जो मैगलन है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया। ये जो वॉयेज है, वॉयेज कहने का मतलब होता है जल यात्रा। ठीक है, तो जल यात्रा में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सके थे। कहाँ पे, तो अर्थ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इज़ दी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन दी ग्लोब। तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता है ग्लोब पे वो हमारा क्या कहलाता है, तो साउथ पोल कहलाता है। और यहाँ पे अगर यहाँ रहता है हमारा नॉर्थ की ओर, ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, नॉर्थ पोल लिखते। लेकिन ये तो है नहीं, यहाँ पे साउथ पोल की बात की गई है। और एक और हमारे पास यहाँ पे 5th नंबर है, डे एंड नाइट ऑन दी अर्थ आर काउज्ड बाय दी, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ऑफ दी अर्थ। तो अर्थ का वो कौन सा मोशन है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। तो डे एंड नाइट हुआ करता है रोटेशन की वजह से, और जो सीजन चेंज हुआ करता है वो होता है रिवोल्यूशन के वजह से। तो हमारे पास 2 मोशंस हुआ करते हैं अर्थ में, एक तो रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हुआ करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे मैचिंग पे। तो आइए हम इसको मैच कर लेते हैं। पहला हमारे पास है मैप, ठीक है। तो मैप को यहाँ पे किसके साथ मैच करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे मैप है ना, इसको हम मैच करेंगे यहाँ पे स्केल से, है ना। स्केल के साथ ये हमारा मैच हो जाएगा। और अगला यहाँ पे ग्लोब आता है। तो ग्लोब हम किसके साथ मैच करेंगे, ये हमारा है ग्रिड, इसके साथ हम इसको मैच करेंगे, जो ये ग्लोब ग्रिड हुआ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम किसके साथ मैच करेंगे, ये नॉर्थ हमारा एक डायरेक्शन है, तो हम नॉर्थ के साथ जाएंगे। और वाटर बॉडीज़ है, तो वाटर बॉडीज़ का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का, तो हम यहाँ पे ब्लू कलर के साथ जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, जैसे हो गए माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, ये सारी चीज़ों को दिखाया करता है। तो उसके साथ हम चले गए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ये मैचिंग कंप्लीट हो गया। हमने बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ मैप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैप हम लोग किसको कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे जो अर्थ है ना, उसको जब हम ड्रॉ करते हैं, वो उसके लोकेशन को दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है विच कलर रिप्रेजेंट्स प्लेन्स ऑन अ मैप। मैप पे जो प्लेन्स है ना, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा यहाँ पे होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स प्लेन्स ऑन अ मैप। मैप पे ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी समतल भाग, मैदानी भाग को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कहता है नेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स के 2 टाइप्स जो हैं उसको हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। हमारा यहाँ पे आएगा एक फिजिकल मैप और दूसरा आएगा पॉलिटिकल मैप, और एक हमारा होता है थीमेटिक मैप। तो अभी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के मैप को नोट करने के लिए बोला गया था, इसलिए हमने यहाँ पे फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स को ले लिया। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है डिफाइंड अ स्केल। स्केल को हम लोग को डिफाइन करना है।
हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो मैप पे जो डिस्टेंस दिखाया गया है ओके, और जो ग्राउंड पे डिस्टेंस होता है उसके बीच का ये रेशियो हुआ करता है, कौन, स्केल। तो ये हम लोग समझ गए कि जो ये स्केल हुआ करता है ये क्या होता है, रेशियो होता है ना। रेशियो किसके बीच, तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, और ये क्वेश्चन कहता है हाउ डज अ ग्लोब हेल्प अस। एक ग्लोब जो है सो हम लोग को किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे ग्लोब के फीचर को बताएंगे। आइए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो हमने नोट कर लिए अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो स्मॉल मॉडल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब क्या करते हैं, ठीक है। और आगे हम लिखेंगे यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 डायमेंशनल व्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। इट आल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स है और जो ओशियंस है उसके लोकेशन को भी दिखाता है, उसके शेप को भी दिखाता है। और इस तरह से एक ग्लोब जो है ना हम लोगों को हेल्प करता है, चूँकि ये अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है। हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा कॉन्टिनेंट है और कौन सा ओशियन है, और ये हमको कहाँ से पता चल जाएगा, ग्लोब से पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया चैप्टर 10 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।